हेलो एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है। सब्जेक्ट होगा हमारा सोशल साइंस और उसका पार्ट होगा इतिहास। इतिहास का लेसन नंबर 3 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और वर्कशीट होगी हमारी 46 और डेट होगी हमारी 20 अक्टूबर 2020। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा नास्तिवादी और हिटलर का उदय। हमने वर्कशीट 43, 44, 45 में भी यही लेसन पढ़ा था, नास्तिवादी और हिटलर का उदय। 45 में हमने हिटलर के आने का कारण, उदय और उसने कैसे कैसे अपना रास्ता बनाया, जिस तरह वो जर्मनी का एक शासक बन सका, तो वो हमने 45 में हमने पढ़ा था, समझा था। आप सभी इस वीडियो को बार बार सुनते रहिए। आगे जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो सभी भी आप बार बार सुनते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको हर वीडियो के पॉइंट याद हो जाए और बार बार सुनने से हमें वो हर चीज़ याद हो जाती है, ताकि हम एग्जाम में लिख सकें और हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब मत करना, आपको अच्छा लगे तो करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिटलर के द्वारा जर्मनी में शासन। पहले हिटलर किस प्रकार आया था वह हमने वर्कशीट 45 में पढ़ा था। अब हिटलर ने शासन कैसे किया तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। मतलब जो समाज था जर्मनी में, उसको नियंत्रित और व्यवस्थित रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए उसने विशेष निगरानी, विशेष मतलब जो अच्छे जानकार लोग थे, जो अच्छी तरह से ध्यान रख सकते थे उनको, और सुरक्षा दस्ते। दस्ते का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक केले के गुच्छों में 12 केले होते हैं, उसी तरह 100 सेना, 100 फौजी सेना, 200 फौजी सेना, इस तरह उसने एक एक दस्ता गठित किया। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी, पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, उसने अब क्या किया, अपनी सेना में एक संगठन प्रारंभ कर दिया, सेना बनाना प्रारंभ किया। तो पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी, जैसे अपने भारत में पुलिस की पोशाक है या वर्दी है वो ब्राउन कलर की है, वैसे ही जर्मनी में पुलिस की जो ड्रेस थी या उस थी पोशाक थी वो हरी वर्दीधारी थी। दूसरा उसने किया स्टार्म ट्रूपर्स, SA के अलावा इसका दूसरा नाम ये भी है गेस्टापो, और इसका इसी गेस्टापो को गुप्तचर राज्य पुलिस भी कहते हैं। मतलब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि हिटलर के शासन में गेस्टापो का क्या मतलब है, तो आप लिखेंगे गुप्तचर राज्य पुलिस था। SS अपराध नियंत्रण पुलिस। अब इसने तीसरा गठन किया SS का, अपराध नियंत्रण पुलिस, यानी कि सुरक्षा सेवा। तो अपराध नियंत्रण पुलिस जो भी अपराध करता था उसको अपराध नियंत्रण पुलिस पकड़ती थी और उसे सुरक्षा सेवा, तीसरा पॉइंट था सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया, और सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना भी अलग थी, पुलिस अलग थी, जिसका नाम था SD। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए, मतलब उनका कोई हिसाब नहीं था, जो मर्जी जितना भी हो उनको सभी अधिकार दिए गए थे। किसी देश
किसी को देश का निकाला दे दिया, मतलब जो भी अपराध करता तो किसी को देश का निकाला दे देता, या उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को कैद कर यातना गृह में भेजा जा सकता था। क्या करता, किसी भी अगर किसी व्यक्ति ने उसके विरुद्ध, हिटलर के विरुद्ध किसी ने आवाज उठाई तो वह या तो देश से निकाल देता, या उसे गिरफ्तार कर लेता, या कैद करके उसे यातना गृह में, यातना गृह मतलब ऐसा कोई घर बनाया हुआ था जिसे यातना दी जा सकती है, तरह तरह की यातना, टॉर्चर किए जा सकते थे, उसके साथ आतंकी हमला किया जाता था। तो इस तरह यातना गृह में भेजा जा सकता था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। एक लीग ऑफ नेशंस एक पार्टी का नाम था, उसे अपना पद हटा लिया और अपना एक नया पार्टी बना ली थी। पल्ला झाड़ दिया, जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, समझा था। पल्ला झाड़ लिया का मतलब वहां से अपना पद हटा लेना या वहां से निकल जाना। और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो राइनलैंड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो उसको 1936 में वापस दोबारा कब्जा कर लिया। ये किसने किया था? हिटलर ने किया था। अब हिटलर ने एक नारा भी दिया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में राष्ट्रीय को जर्मनी में मिला लिया। एक जन, कौन सा नारा दिया? ये मोस्ट नारा है, एक जन एक सामान्य और एक साम्राज्य और एक नेता। ये हिटलर का नारा है। अगर पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है कि हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया को जीतते समय कौन सा नारा दिया था और ऑस्ट्रेलिया को कब जीता था, तो 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया में युद्ध किया और आक्रमण किया था और उस पर एक नारा दिया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। इसे मोस्ट पॉइंट है, ये याद करना और अपनी नोटबुक में जरूर लिखते जाना। जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद अब उसने देखो युद्ध आरंभ कर दिया, किसने? हिटलर ने। तो इसके बाद उसने चकोस्लोवाकिया पर युद्ध को उसको भी हड़प लिया। चकोस्लोवाकिया एक राष्ट्र है, उसको भी अपने देश में जर्मनी में मिला लिया। अब नेक्स्ट उसने कहाँ पर हमला किया? सितंबर 1939 की 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। जो पहले भी पोलैंड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर हमला किया था, आज उसने हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर लिया और उसे भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। पोलैंड के बाद में उसने फ्रांस पे इंग्लैंड के साथ युद्ध किया और इस तरह युद्ध करते करते दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने, अब देखो ये मोस्ट पॉइंट है, अब जर्मनी का साथ किस किस राज्य ने या किस किस देश ने दिया था, किस किस राष्ट्र ने दिया था, तो सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिटलर ने किस किस के साथ त्रिपक्षीय संधि की और कौन से सन में की, तो उसने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, वो भी सितंबर 1940 में। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, जो सबसे उसने बेवकूफ़ी का काम किया था कि एक इतने बड़े राष्ट्र पर हमला करना एक गलत काम था। यह हिटलर की एक सबसे ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, तब जापान ने क्या किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों, जो अमेरिका के ठिकाने थे, वहाँ पर जापान ने बमबारी का निशाना बना दिया। जैसे कि आज चीन हमारे ऊपर बमबारी का निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर जापान ने बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और फिर अमेरिका सुनने वाला था नहीं, तो उसने विश्व युद्ध में अपना हिस्सा बना लिया।
ये युद्ध मई 1945 में, ये मोस्ट पॉइंट है, मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 में, जब हिटलर की पराजय हो गई और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय समाप्त हुआ। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों में शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा जो सत्ता में, जैसे ही हिटलर सत्ता में पहुंचा तो उसने क्या किया, अपने आप को, मतलब अपना आप नाज़ी था और अपने आप को वो शुद्ध आर्य समझता था कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही जर्मनी की रक्षा कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो जितने भी जर्मनी में अन्य नस्ल के लोग थे उनको वो बीमार समझता था और समाज को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। वो ये सोचता था कि जो दूसरे लोग, नाजियों के अलावा जितने भी दूसरे नस्ल के आदमी हैं या इंसान हैं, उनको वो बीमारों और समाज को अवांछित मानकर उनका सफाया कर देता था। शुरू किया युद्धनेचिया मतलब दया का मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को उसने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, दया का मृत्यु का। तो उसमें लाखों जर्मनों को मार दिया, जितने भी दूसरी नस्ल के जर्मन लोग थे उनको सबको उसने मार दिया गया। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल किसका था? यहूदी जाति का था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर को लगा कि यहूदियों के वजह से हमने प्रथम विश्व युद्ध हार गए थे और उन्हीं की वजह से हमें अपमान सहन करना पड़ा। तो उसने जैसे ही सत्ता प्रारंभ की, यहूदियों को मारना प्रारंभ कर दिया, उनके साथ आतंकी हमला करना, उनको तरह तरह के अत्याचार करना, ये उसने उनके साथ प्रारंभ कर दिया। देश से निकाला देना और उनको जबरदस्ती, मतलब शिविरों में, यातना शिविरों में उसे दर्ज करवाना, इस तरह का काम उसने यहूदियों के साथ करना प्रारंभ किया। उनकी नज़र में यहूदी एक आदतन हत्यारे और सुदखोर थे। वो यही मानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो कुछ भी हुआ था वह यहूदी की वजह से हुआ, इसलिए उसे आदतन हत्यारे और सुदखोर मानता था। वो जो अपनी धनी जो अपनी धनी बस्तियों गेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वह यही सोचता था कि इनको किस तरह से इन यहूदियों को जर्मनी से हटाया जाए, उनका सफाया किया जाए, उनको खत्म किया जाए, उनको मार दिया जाए। तो इस तरह का वो काम करता रहता था। नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से, देखो नाजियों ने क्या किया, यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और से समाज से अलग थलग कर दिया। जितने भी दूसरे समाज थे उनसे वह मिलने नहीं देता था। अगर मिल गए तो मैं आपको मार दूंगा या नष्ट कर दूंगा या आपके आजीविका के साधन छीन लिए जाएंगे। इस तरह के वो तरह तरह से उस पर आतंकित हमले करता था। किनके साथ? यहूदियों के साथ। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की नीति भी अपनाई थी। तो ये एक मोस्ट पॉइंट है कि उसने एक गैस चैम्बर बनाया था, एक घर बनाया था, एक रूम बनाया था जिसमें गैस भरती थी और वो थी जहरीली गैस। तो वो यहूदियों को ये समझा कर ले जाता था कि इस चैम्बर में जाने से आपका मतलब फ्यूचर, भविष्य अच्छा होगा। तो यहूदी इस बात को नहीं जानते थे और वो उस गैस चैम्बर में उस रूम में चले जाते थे और जैसे वो उस रूम में जाते थे उनको धीरे धीरे वो गैस, जहरीली गैस उनके श्वास में चले जाती थी और इस तरह यहूदियों को मार दिया जाता था। तो ये हमने पढ़ा। अब हम ये मानचित्र देख रहे हैं। ये मानचित्र इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर हिटलर ने जिन जिन देशों पर आक्रमण किया था वो वापस जीत लिए गए। तो इस मानचित्र के द्वारा हम
जैसे कि पोलैंड पर आक्रमण किया, फ्रांस पर किया, इंग्लैंड पर किया और राइन वेग को वापस ले लिया। तो इस तरह उसने ये मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की सहायता से आप पूरे इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, इन राष्ट्रों को देख सकते हैं। तो ये हमने वर्कशीट एक्सप्लेन की है। आप उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस वर्कशीट को और बार बार सुनते रहेंगे। ये देखो, युवतियों को गैस चैम्बर में ले जाने वाली एक ये गाड़ी थी। जितने भी युवती होते थे उनको इस गाड़ी के द्वारा गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो इसका आंसर होगा, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो इसका आंसर है, फर्स्ट है गेस्तापो, जो कि गुप्तचर राज्य पुलिस थी। सेकंड पॉइंट एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस। थर्ड पॉइंट सुरक्षा सेवा, एसटी। क्वेश्चन नंबर 2, नास्तिक सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे? इसका आंसर होगा, इस सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और युवतियों को आवंटित लोग माना गया था। अवांछित लोगों को नाजीवाद के द्वारा हटाया जा रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने? अभी मैंने बताया था आपको कि हिटलर ने, देखो, पोलैंड पर, फ्रांस पर, इंग्लैंड पर, सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जो हम मानचित्र में देखेंगे। यह रहा आपका मानचित्र और इसमें आप देख सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने किन किन राज्यों पर, किन किन राष्ट्रों पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था? यहूदियों का व्यवहार, नाज़ियों का व्यवहार यहूदियों के प्रति बहुत बुरा था। लोगों ने यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। यहाँ लोगों का मतलब नाज़ियों को। नाज़ियों ने यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से परेशान और आतंकित किया। उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी बनाई गई। इस प्रकार यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? तो इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको। हाँ, हमारे आसपास कई प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे समाज में लड़कों को अधिक वरीयता दी जाती है। हमारे समाज में लड़कों को अधिक वरीयता दी जाती है और जबकि लड़कियों से कहा जाता है कि तुम घर पर रहो और पढ़ लिख कर क्या करोगे। इस भेदभाव को हम सिर्फ समाज को शिक्षित करके ही कर सकते हैं और इस रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए हमें लोगों को समझाना होगा कि महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं हैं और वह भी अपने परिवार का पालन पोषण करने की काबिलियत रखती हैं। मतलब वह ऑफिस का काम करके भी अपने घर का काम कर सकती हैं। इस तरह हमें समाज को समझाना होगा और इस तरह महिलाओं को अपने अधिकार, अपने हक के लिए आगे आना होगा। तो यह हमने इस वर्कशीट 46 के क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा और आप मेरी वीडियो को बार बार सुनते रहिए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते रहिए। बाय बाय।